Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So, our today topic is about validation in machine learning. Validation हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम जब भी किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को हम ट्रेन करते हैं तो हमें उसको वैलिडेट करना है कि वो टेस्ट डाटा पे उसकी परफॉर्मेंस क्या है. So, let's discuss the concept of validation in machine learning. तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में बात की थी एंड वी लर्न हाउ टू find the different principal component analysis. We discuss the concept of dimensionality in PCA, then what can be the maximum number of principal component analysis of given data sets. So in today's class, first we will introduce the concept of validation, then where to use training versus test data, concept of cross validation for parameters tuning, and then train test split. So model validation is referred to as the process where a trained model is evaluated with a testing data set, right? So हमारे पास जो है वो हम जो ट्रेन मॉडल है उसको हम एवेल्युएट करते हैं विद टेस्ट डाटा सेट एंड द टेस्टिंग डाटा सेट इज अ सेपरेट पोर्शन ऑफ द सेम डाटा फ्रॉम वेयर विच द ट्रेनिंग सेट इज ड्राइव. सो हम डाटा को बेसिकली ट्रेन डाटा और टेस्ट डाटा में जो है हम डिवाइड कर रहे होते हैं और हमारे पास जो सेम डाटा है वहीं से हम जो है वो बेसिकली टेस्टिंग सेट जो है उसको हम सेपरेट कर रहे होते हैं. And the main purpose of using the testing data is to test the generalization ability of a trained model. हमने जब ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग की बात भी की थी तो उस वक्त भी हमने जर्नलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था कि हमारा जो ट्रेंड मॉडल है दैट शुड बी जर्नलाइज होना चाहिए. जो भी उसको टेस्ट डाटा दिया जाए उस पर उसकी जो एक्यूरेसी है या परफॉर्मेंस है हमारे पास वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. तो यहाँ पे एक पूरा फ्लो चार्ट जो है वो दिया हुआ है. फर्स्ट वी स्टार्ट ऑफ मॉडल कंस्ट्रक्शन, हम मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं. देन वी नीड टू सिलेक्शन ऑफ आर्किटेक्चर एंड ट्रेनिंग पैरामीटर्स जो हैं हम चूज़ करते हैं. लेट्स सपोज हम डिफरेंट जो क्लासीफायर यूज़ कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के लिए, हम उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो उनको चूज़ कर रहे होते हैं. देन विद दोज पैरामीटर्स जो है वो हमारे पास मॉडल ट्रेनिंग है यूजिंग दी ट्रेन डाटा सेट जो हमने पार्ट ऑफ डाटा सेट जो है जिसको एज अ ट्रेन डाटा सेट जो है वो हमने डिक्लेयर किया तो उस पर हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं. देन मॉडल वैलिडेशन यूजिंग द टेस्टिंग डाटा सेट जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है जी. और ये हमारे पास जो है ये प्रोसेस जो है वो रिकर्सिव प्रोसेस है. हम मॉडल वैलिडेशन जो है वो उसको परफॉर्म करते हैं और सम टाइम अगेन वी नीड टू ट्यून द पैरामीटर्स एंड देन वी अगेन नीड टू ट्रेन आवर मॉडल एंड परफॉर्म द वैलिडेशन. एंड फाइनली व्हेन वी हैव अ फाइनल मॉडल जो है हमारे पास जिसको हम बेसिकली ऑप्टिमल बेस्ट मॉडल कहते हैं उसकी हम सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. और फाइनली जो है हमारे पास जो बेस्ट मॉडल है हम उसको इंडिपेंडेंट डाटा सेट पे हम टेस्ट कर रहे होते हैं. तो ये हमारे पास एक फ्लो यहाँ पे बताया हुआ है फ्रॉम मॉडल कंस्ट्रक्शन टू मॉडल टेस्टिंग. आपने हमने जितने भी पहले भी कुछ जो कोड एग्जीक्यूट किए हैं उनमें भी हमने जो है वो ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट को यूज़ किया है. तो नेक्स्ट रिव्यू जो है हमारे पास व्हाई यूज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा. सो द रीज़न व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस और द पॉसिबल आंसर जो है जब हम क्यों जो है वो ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा हम जो है वो चूज़ कर रहे होते हैं. सो वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस. Train test data gives estimate of performance on an independent dataset, serve as a check on overfitting. The next possible answer could be because the expert says so, we are
using training and test data. And the last option is maximize amount of training data available. And the correct options are given gives estimate of performance on an independent data set and serve as a check on overfitting, बिकॉज हम ये नहीं चाह रहे होते कि हमारा मॉडल ओवरफिटिंग हो, ओवरफिटिंग परफॉर्म करे, तो हम ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा को हम यूज़ करते हैं और हम परफॉर्मेंस को एस्टिमेट करना चाह रहे होते हैं ऑन एन इंडिपेंडेंट डाटा सेट. सो दीज आर द टू रीजंस we use training and test data. So the next is where to use training versus testing data. यहाँ पे हमारे पास एक ओवरऑल प्रोसेस फ्लो जो है वो इंडिकेट किया हुआ है कि हम सबसे पहले जो है वो डाटा को सेपरेट कर रहे हैं टू ट्रेन एंड टेस्ट डाटा में. उसके बाद हम अल्टीमेटली हमारे पास जो ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट है, वी हैव अ ट्रेनिंग फीचर्स एंड देन वी हैव अ टेस्ट फीचर्स है हमारे पास. हमने पीसीए के बारे में बात की थी कि हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं टू रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ डाटा. कि जी हमारे पास जो नेक्स्ट इस फ्लो में जो हमारे पास स्टेप है दैट इज़ अ पीसीए. अब हमारे पास जब हम पीसीए को हमने डिस्कस किया या उसकी एग्जांपल को हमने देखा था, तो हमने बात की थी कि वी हैव अ डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास, पीसीए डॉट फिट एंड पीसीए डॉट ट्रांसफॉर्म. हम पहले जो है वो बेसिकली हम एग्जैक्टली जो है वो पीसीए पे फिट फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं. उसके बाद जो है वो हम यानी हम पीसीए फाइंड करते हैं और उसके बाद हम उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं. एंड देन वी फीड दिस डाटा टू दी क्लासीफायर. हम यहाँ पे एस की बात कर रहे हैं और एस में हम फिट फंक्शन कर उसके बाद हम एस प्रिडिक्ट फंक्शन जो है उसको हम कॉल कर रहे होते हैं. तो ये हमारे पास एक ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्म एंड प्रिडिक्शन जो है वो बेसिकली उस फ्लो को इंडिकेट किया हुआ है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब हम पीसीए का फिट फंक्शन हम कॉल करेंगे तो वो आइदर हम ट्रेनिंग फीचर्स पे करेंगे या टेस्टिंग फीचर्स पे करेंगे, क्योंकि हम अभी बेसिकली हमने अभी मॉडल को ट्रेन नहीं किया. हम अभी बेसिकली ट्रेनिंग जो है उस प्रोसेस में है, तो हम जो पीसीए का फिट फंक्शन है वो ट्रेनिंग फीचर्स पे हम उनको अप्लाई करेंगे. फॉर द सेम जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने पीसीए फिट फंक्शन की बात कर ली कि वो विल अप्लाई ऑन अ ट्रेनिंग फीचर. नेक्स्ट है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए भी हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग फीचर्स हैं और टेस्ट फीचर्स हैं, और हम ट्रेनिंग फीचर पे ही ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है दैट इज़ एस वी एम डॉट ट्रेन. हम बेसिकली जो हमारे पास सपोर्ट फैक्टर क्लासीफायर है, हम उसको हम जो है वो क्लासीफायर को यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इनपुट होगी इस ट्रेन फंक्शन की, वो हमारे पास ट्रेनिंग फीचर है. और फाइनली व्हेन वी हैव टू गो फॉर इफेक्टिवली ट्रेनिंग हमने यहाँ पे परफॉर्म कर ली, वी नीड टू गो फॉर द पीसीए ट्रांसफॉर्म. यानी पीसीए ट्रांसफॉर्म जो है हम ट्रेनिंग फीचर्स पे भी अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, और जब हम टेस्ट फेज पे हम आएंगे तो हम जो है वो बेसिकली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ऑन दी टेस्ट फीचर्स. ये हम हमारे पास बेसिकली हियर वी आर लर्निंग वेयर टू यूज ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा, राइट. सो यहाँ पे हम जो है जब पीसीए ट्रांसफॉर्म फंक्शन अप्लाई करेंगे, सो वी आर नॉट यूजिंग एनी फिट फंक्शन. ठीक है जी, क्योंकि हम बेसिकली जो है यहाँ पे अब हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं. एंड द लास्ट जो है वी शुड यूज़ दी प्रेडिक्ट. हम सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर में हम जो है, और क्योंकि अभी हम टेस्टिंग फेज में है, तो हम यहाँ पे टेस्ट फीचर पे प्रिडिक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे, राइट. तो ये जो यहाँ पे ट्रेनिंग वर्सेस टेस्टिंग डाटा में ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्म और प्रिडिक्शन साइकिल की बात की हुई है. ये डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा उसको जो है वो विद रीज़न जो है वो बताया हुआ है कि वेयर वी हैव टू यूज़ दी fit function, transfer function, train function, and then finally predict function. Right. Okay. So next, the concept of cross validation.
हमारे पास हमने पहले भी बात की है कि हम जो लेट्स सपोज ये हमारे पास गिवन डाटा है, हम उस डाटा को जो है वो ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा में हम स्प्लिट कर देते हैं, राइट। सो अब हमारे पास जो है वो यूजली हम कहते हैं कि 90% हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है, 10% हम टेस्ट डाटा ले रहे हैं, और मे बी 80% हम ट्रेनिंग डाटा है, 20% हम टेस्ट डाटा ले रहे हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने मैक्सिमाइज करना है बेस्ट बेस्ट लर्निंग रिजल्ट्स को। ट्रेनिंग में हम जो मॉडल है वो ट्रेंड फाइंड कर रहा होता है कि डाटा में हमारे पास ट्रेंड क्या है, राइट। एंड ऑब्जेक्टिव जब हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बेस्ट वैलिडेशन परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं, राइट। सो देर इज़ अ ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट, राइट, बिकॉज अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग को क्योंकि हमारे हमने बात की अभी कि हमारे पास सेम डाटा है, हम उसी डाटा को जो है वो स्प्लिट कर रहे होते हैं ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है कि हम अगर टेस्ट की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करेंगे तो ट्रेनिंग में हम जो है वो बेस्ट लर्निंग रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते, और अगर हम यहाँ पे बेस्ट लर्निंग रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं देन हमारे पास बेस्ट वैलिडेशन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे हम जो है वो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस वैलिडेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज एग्जैक्टली क्रॉस वैलिडेशन इज। सो क्रॉस वैलिडेशन जो है जिसमें हमारे पास के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हम बेसिकली लेट सपोज यहाँ पे ये जो डाटा है उसमें हमारे पास टोटल जो है वो 200 जो हैं वो हमारे पास उसमें टोटल लेट सपोज हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। अब हम के फोल्ड जो क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लेट से हम यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो 10 चूज़ करते हैं, तो हमारे पास टोटल जो है वो यहाँ पे बेसिकली उसके 10 जो है वो हमारे पास उसके स्लाइसेस जो है वो यहाँ पे हम उसमें डिवाइड कर लेंगे। अब लेट्स से हम यहाँ पे जो है वो रन करते हैं के सेपरेट लर्निंग एक्सपेरिमेंट जो है वो हम, क्योंकि टोटल हमने के की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे हम 10 सेपरेट लर्निंग एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करेंगे बाय यूजिंग द डिफरेंट हमारे पास जो है वो जो स्लाइस ऑफ अ डाटा है उसमें एज अ हम टेस्टिंग जो है वो हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। सो हम पिक करेंगे टेस्ट सेट, उसके बाद हम ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे और टेस्ट ऑन अ टेस्टिंग सेट जो हमने यहाँ पे डिफरेंट उसके स्लाइसेस हैं हम उस पर उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, और फाइनली हम करते क्या है कि हम एवरेज करते हैं टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम दोस्त के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब जो सारी हमारे पास हैं, अब ये हमने बेसिकली टेस्टिंग सेट यहाँ पे चूज़ किया है, बाकी सारे जो हमारे पास 180 यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं उस पर ट्रेनिंग परफॉर्म होगी। फिर हम नेक्स्ट स्लाइस को चूज़ करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग 9 हैं आपके पास स्लाइसेस उस पर जो है वो ट्रेनिंग परफॉर्म होगी और हम इस पर टेस्ट करेंगे, और जब हम एवरेज परफॉर्म करेंगे ऑन फॉर दोज के एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास बेटर एक्यूरेसी जो है वो हम गेन कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो एक फैक्टर होगा हमारे पास कि हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास इम्प्रूव होगी। और आप इस चीज़ को पाइथन में जो है वो एसकेलर्न को यूज़ करते हुए, एसकेलर्न में आप जो है वो के फोल्ड फंक्शन को यूज़ करते हुए जो है वो ट्रेनिंग और टेस्ट टाइम को भी जो है वो आप फाइंड कर सकते हो बाय फॉर क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। तो क्रॉस वैलिडेशन जो है वो हमारे पास बेसिकली डिफरेंट हमें कुछ पैरामीटर्स दे रहा है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज ट्रेनिंग टाइम, मिनिमम रन टाइम और मैक्सिमम एक्यूरेसी। हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ करें या हम 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो है वो सी वी स्टैंड फॉर द क्रॉस वैलिडेशन। तो हमें देखना है कि अगर हमारे पास अगर हमें मिनिमम ट्रेनिंग टाइम रिक्वायर्ड है तो वी शुड गो फॉर द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, बिकॉज यहाँ पे जो है वो हमारे पास ट्रेनिंग टाइम 10 के जो या 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है वहाँ पे हमारे पास जो ट्रेनिंग टाइम है वो यहाँ पे एक्सीड कर जाता है। रन टाइम जब हमारे पास मॉडल प्रिपेयर हो गया तो उस केस में जो है वो हम दिस कुड बी द ऑप्शन, ट्रेन टेस्ट भी हो सकता है और 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दी, सो बोथ कुड बी द आंसर फॉर मिनिमम रन टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे ये डिस्कस किया है कि हम एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए ही हम यूज़ कर रहे हैं
क्रॉस वैलिडेशन मेथड, जिसमें हमने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मेथड को देखा है। सो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मेथड जो है हेल्प अस टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ अ मॉडल। सो नेक्स्ट, क्रॉस वैलिडेशन फॉर पैरामीटर ट्यूनिंग। पैरामीटर्स ट्यूनिंग जो है हमारे पास, बिकॉज हम जब भी किसी भी क्लासीफायर को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, और हम जब भी किसी भी मॉडल को हम ट्रेन करते हैं तो हमें मैनुअली इन पैरामीटर्स को चेंज करना है। लेट्स सपोज आप डिफरेंट जो स्पोर्ट ट्रैक्टर क्लासीफायर है उसमें आप डिफरेंट कर्नल्स के ऑप्शन को चूज़ कर रहे होते हैं, या लेट्स से जब हमने बात की थी हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग के हवाले से, तो आप जो है वो डिफरेंट डेप्थ को अगर चूज़ करना चाह रहे हैं, और हमारे पास जितने भी हमने क्लासीफायर डिस्कस किए हैं उसमें उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम ट्यून कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम जब तक इन सारे पैरामीटर्स को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो मॉडल है वो एक बेस्ट मॉडल है। सो मैनुअली इन पैरामीटर ट्यूनिंग को परफॉर्म करना जो है वो काफ़ी एक हेक्टिक जॉब है। सो हमारे पास जो बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है, जिसमें हम कहते हैं ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन जो है, is a way of systematically working through multiple combination of parameter tunes. Cross validation as it goes to determine which tune gives the best performance। हमारे पास कौन से combination of जो पैरामीटर्स हैं वो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, वी कैन यूज द ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन फॉर पैरामीटर ट्यूनिंग, जो ऑटोमेटिक हम पैरामीटर ट्यूनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ is that it can work through many combination only a couple extra line of code। हम few line of code को ऐड करें और हम different parameters tuning को use कर सकते हैं while working with the machine learning model। So here is the code for cross validation for parameter tuning। हमारे पास let's say different parameters हैं जिसमें हमारे पास kernel की different option है, linear है, RBF है, एंड देन हमारे पास सी जो है, सी की वैल्यूज़ हैं, हम 1 से लेकर 10 तक जो है वो यहाँ पे पैरामीटर्स उसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इफेक्टिवली सी की 1 वैल्यू हमें क्या रिजल्ट देगी, 2, क्योंकि देखिए जो डाटा जिस डाटा पे हम इफेक्टिवली इस क्लासीफायर को अप्लाई करना चाह रहे हैं वो हमारे पास डिफरेंट डाटा डिफरेंट नेचर्स के होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास जो सेम पैरामीटर्स में जो वेरिएशंस हैं वो इसी वजह से दी जाती है कि हमारे पास डिफरेंट जो डाटा है उन पे डिफरेंट जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। सो हमारे पास जो है वो बेसिकली हम सपोर्ट वेक्टर मशीन सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रिड सर्च की बात की कि हम ग्रिड सर्च जो है वो क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हैं फॉर पैरामीटर ट्यूनिंग। हमने एस और पैरामीटर्स हैं एज अ इनपुट दे दिए। अब ये आयरिस डाटा पे यहाँ पे हम फिट फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, और बेसिकली हम ये बैक एंड पे ये सारी जो हमारे पास ग्रिड सर्च जो हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन है वो सारी पैरामीटर्स को जो यहाँ पे गिवन पैरामीटर्स हैं उनके सारे कम्बिनेशन को यहाँ पे ट्राई करेगा। सो हियर इज द ब्रेकअप ऑफ दिस कोड लाइन बाय लाइन यहाँ पे हमारे पास है। सो अ डिक्शनरी ऑफ द पैरामीटर्स एंड द पॉसिबल वैल्यूज they may take, in this case they are playing around with the kernel possible choices are linear and RBF, and C possible choices are 1 to 10 as I explained here। So then a grid of all the following combination of value for kernel C are automatically generated। यहाँ पे हमारे पास जो है वो RBF 1, RB2 up RBF 10, linear 1 to linear 10, each is used to train the SVM जो हमने यहाँ पे बात की। उसके बाद जो है वो and the performance is then accessed using cross validation। ठीक है जी, और उसके बाद जो हमारे पास जो है वो जो बेस्ट हमारे पास कम्बिनेशन होंगे वो यहाँ से हमें ऑटोमेटिकली फाइंड करके देगा, रादर देन कि आप पहले इसको मैनुअली चेंज करें और हर दफ़ा जो है वो उसको आप टेस्ट करें। तो हमारे पास ये जो ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन है उसके थ्रू आप पैरामीटर ट्यूनिंग परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इन sklearn जो है ये हमारे पास ये लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक को ओपन करके तो इस पेज पे आप जा सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली learning the parameter of a prediction function and testing it on the same data is a methodological mistake। A model that would just repeat the labels of the sample that it has just seen would have a perfect score but would fail to predict anything useful on येट अनसीन डाटा। रिजल्ट तो उसके बेहतर होंगे लेकिन अनसीन डाटा पे जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा।
तो हमारे पास क्योंकि वो ऑलरेडी उसने वो लेबल्स देखे होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, वो सारे जो सैंपल्स उसने जो है बेसिकली रिपीट अगर हम करेंगे, सो ये बेसिकली हमारे पास सिचुएशन जो है वो ओवरफिटिंग है। और इस कॉमन प्रैक्टिस को जो है वो हम अवॉइड करने के लिए जो है वो हम जो है वो डिफरेंट क्रॉस वेलिडेशन टेक्निक को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डाटा सेट है, उसको ट्रेनिंग टेस्टिंग हम सेपरेट परफॉर्म कर रहे हैं। पैरामीटर्स हैं, हम पैरामीटर्स में क्रॉस वैलिडेशन जो हमने अभी बात की कि हम ग्रेड सर्च जो है वो यूज़ करते हुए पैरामीटर्स ट्यूनिंग परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो है हमने बेस्ट पैरामीटर चूज़ कर लिए आफ्टर द क्रॉस वैलिडेशन, और वो हमने रीट्रेन किया अपने मॉडल को। और उसके बाद फाइनली जो हमारे पास अब मॉडल है विद बेस्ट पैरामीटर्स, उसके साथ हम फाइनल एवेल्यूएशंस करेंगे या हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे ऑन टेस्ट सेट डाटा। अब ये डाटा जो है ये पहले उस मॉडल ने जो है उस ये अनसीन डाटा है फॉर दैट मॉडल। ठीक है जी, हम यहाँ पे ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे ट्रेन डाटा को इनपुट कर रहे हैं। तो इसके लर्न में जो है वो हमारे पास वो रैंडमली सेपरेट करता है ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट, जो कि हम बेसिकली जो है यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन टेस्ट सेपरेटर हेल्पर फंक्शंस है। यहाँ पे आयरिस डाटा सेट को जो है वो हमने लोड किया है, और उस पर हम लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है उसका हम अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ से ये हमने बेसिकली ये तो हमने इंपोर्ट किया ट्रेन टेस्ट सप्लेट डाटा सेट को इंपोर्ट किया, क्लासीफायर को हमने इंपोर्ट किया, आइस डाटा सेट को हमने यहाँ पे लोड किया, और उसने हमें बता दिया कि हमारे पास टोटल जो है वो यहाँ पे उसकी कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और उसके फीचर्स बता रहा है यहाँ पे। सो नो we can quickly sample our training set while holding up 40% of data for testing or evaluating our classifier। 60% जो हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे, 40% जो है हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो हेयर वी हैव अ ट्रेन, हमारे पास जो है वो टेस्ट फीचर्स हैं, लेबल्स हैं हमारे पास। हम यहाँ पे टेस्ट सेट को जो है वो हमने 40% जो है यहाँ पे उसका साइज़ डिफ़ाइन किया है। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है यहाँ से आप देख रहे हैं कि 90 जो रिकॉर्ड टोटल क्योंकि 150 हैं, तो 90 हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रेनिंग एंड 60 फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए। और यहाँ पे हम कर्नल की वैल्यू जो है वो लीनियर और सी की वैल्यू हम 1 यूज़ कर रहे हैं। और फाइनली जो है हम फिट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं ऑन एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन जो है हमारे पास के लिए, जो हम फिट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसकी जो स्कोर है या एक्यूरेसी है उसको हम यहाँ पे ट्रेनिंग है फिट फंक्शन में, और स्कोर में हम उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट हमारे पास जो है। ओके जी, और यहाँ पे उसकी 96% जो है वो एक्यूरेसी यहाँ पे हाईलाइटेड है। सो ये एग्जांपल जो है वो आप जो प्रीवियस स्लाइड्स में ये लिंक दिया वहाँ पे जाके आप इस एग्जांपल्स को आप टेस्ट कर सकते हो। सो हम जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिनका हम हाइपर पैरामीटर्स कहते हैं, सी सेटिंग्स जो है उनकी हमने बात की कि हमारे पास जो है वो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग ऑन द टेस्ट सेट बिकॉज द पैरामीटर कैन बी ट्वीक until the estimator perform optimally। क्या जी, जिसको हमने ये हम बेसिकली ये हमारे पास है दिस वे नॉलेज अबाउट द टेस्ट सेट कैन बी लीक इनटू द मॉडल एंड एवेल्यूएशन मैट्रिक्स इज नो लॉन्गर रिपोर्ट ऑन जनरलाइजेशन नहीं है हमारे पास इफेक्टिवली मॉडल के अंदर। ये हमने पहले भी इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और क्रॉस वैलिडेशंस को हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर लिया है कि हम बेसिकली किस तरह जो है वो हम क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो हम पार्टीशंस कर रहे होते हैं बेसिकली अवेलेबल डाटा इनटू 3 सेट, और हम drastically reduce करते हैं number of sample which can be used for learning the model, and result can be dependent on a particular random choice for the pair of train and validation sets। तो इसमें solution हमारे पास वही है क्रॉस वैलिडेशंस का, जिसमें हम यहाँ पे वही है ऑल डाटा है उसका ट्रेनिंग टेस्ट सेट डाटा पे हमने किया, हमने उसको बेसिकली जो है वो सेपरेट किया इन के स्मॉलर सेट्स के अंदर, फोल्ड 1 2 3 4 5, इट डिपेंड क्या जो है वो के की वैल्यू क्या चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे हमने डिफरेंट फाइंडिंग पैरामीटर्स यहाँ पे की जो भी हमने प्रीवियसली भी बात की है। हमने लेट सपोज यहाँ पे इसको हम टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए है। फिर हम नेक्स्ट फोल्ड को टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास रिमेनिंग जो है वो ट्रेनिंग के लिए है। और फाइनली जो है वो हम फाइनल वैल्यूएशंस के लिए हम एक इंडिपेंडेंट टेस्ट डाटा ले रहे हैं जो कि हमारे पास इस गिवन ट्रेन टेस्ट
जो हमारे पास था उसमें ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मॉडल अब एक जनरलाइज मॉडल है, वो किसी भी अनसीन डाटा पे हमें हम उसकी एवेल्यूएशंस को टेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वैलिडेशन, जो हमारे पास एक टॉपिक है। हमने पहले भी जो डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं उनके अंदर वैलिडेशंस परफॉर्म की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आप क्रॉस वैलिडेशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमारे पास टेस्ट ट्रेनिंग में प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने हाईलाइट किया। और हमने जो है वो बेसिकली के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स को और ऑटोमेटिक पैरामीटर ट्यूनिंग को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि किस तरह हम जो है वो गेट सर्च को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली हम क्रॉस वैलिडेशन या पैरामीटर ट्यूनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो भी, क्योंकि हम जब भी एक फ्लो में अपने मॉडल को हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास एक लास्ट स्टेप होता है कि हम ट्रेनिंग और टेस्ट सेपरेट को डिफाइन करें। और आप डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ट्रेनिंग और टेस्टिंग को आप अपने जो डाटा है, जो डाटा सेट है उस पर आप ट्राई करके एक्यूरेसी को मेजर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।